अरे गाइस कंफ्यूज मत होइए, मैं टाइम ट्रैवल करके पास में नहीं आया हूं, ये प्रेजेंट की ही स्टोरी है। हम आए हैं कर्नाटका के तुंगा नदी के पास एक छोटे से गांव मत्तूर में। क्यों आए हैं? तो भैया इस गांव की OMG वाली बात यह है कि यहाँ की आम बोलचाल की भाषा संस्कृत है और इसलिए ये गांव कहलाता है इंडियाज लास्ट संस्कृत स्पीकिंग विलेज। जी हाँ, यहाँ के बच्चे बूढ़े जवान सब हैं संस्कृत लैंग्वेज के विद्वान। मैं वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हूँ परंपरा से, मेरा पिता से, और अन्य लोगों को वेद शास्त्रों का संस्कृत का अध्यापन कराता हूँ। महाभारत रामायण काल में सब धर्म के लोग संस्कृत में बात करते थे, केवल ब्राह्मण के नहीं था। परंतु कालांतर में अन्य लोगों का इच्छा केवल धन से हुआ, केवल प्रापंचिक सुख से हुआ, इसलिए सब लोग संस्कृत को छोड़ दिया। वाह! और इनका ऐसा करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पुरानी नोन लैंग्वेजेस में से एक संस्कृत को बचा कर रखना। संस्कृत एक धर्म की भाषा नहीं, संस्कृत एक फिलॉसफी है। संस्कृत अध्ययन से प्रेम, विश्वास, दृढ़ निश्चय सब उत्पन्न होता है। बहुत प्रभावशाली है संस्कृत। संस्कृत को कई इंडियन लैंग्वेजेस की जननी माना जाता है। आपको पता है इंग्लिश वर्ड मैन संस्कृत शब्द मन्नू से डिराइव्ड है। इसी तरह चंपू से बना शैम्पू, घास से बना ग्रास। जी हाँ, ऐसे कई इंग्लिश वर्ड्स हैं जो संस्कृत से इवॉल्व हुए हैं। OMG मतलब लैंग्वेज के मामले में संस्कृत इंग्लिश की पप्पा है। दूसरी सिटी से भी कई पेरेंट्स अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ने यहाँ भेजते हैं। We are teaching Sanskrit from LKG to 10th standard. Each and every day, one period for Sanskrit. That's why all students are able to speak Sanskrit. That's why Sanskrit is living language in Mattur. लेकिन अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं और मेहनत करने को तैयार हैं, तो मत्तूर विलेज आएं और फ्री में सीखें। संस्कृत सीखने के लिए केवल 15-20 दिन चाहिए, परंतु उस पर नियम है इधर ही रहना, सदा संस्कृत में ही बोलना, संस्कृत को सुनना। जो विदेशी लोग हैं और हमारा देश के लोग हैं और विदेश में बसे हुए हमारा देश के लोग, उनको भी स्काइप में मैं निःशुल्क संस्कृत का अध्ययन कराता हूँ। क्या बात है गुरुजी, घर बैठे बैठे 20 दिनों में संस्कृत का ज्ञान। मत्तूर में ना ही कोई होटल है, ना ही कोई रेस्टोरेंट और ना ही कोई गेस्ट हाउस। यहाँ के लोग गेस्ट को अपने घरों में ठहराते हैं और घर का खाना सर्व करते हैं। मत्तूर के NRI भी अपने गांव की जड़ों से दूर नहीं हुए हैं। वो हर साल यहाँ आते हैं और अपने गांव की हेरिटेज और कल्चर से जुड़े रहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ के लोग संस्कृत में बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें आदिकाल का समझें। यहाँ सभी मॉडर्न एमिनिटीज हैं। बच्चे मॉडर्न गैजेट्स यूज करते हैं। यहाँ वैदिक मंत्रों के उच्चारण की गूंज भी है और 21st सेंचुरी की सारी फैसिलिटीज भी। संस्कृत एक खुली सोच की भाषा है, जिस सोच को इस गांव के लोग युगों तक बरकरार रखना चाहते हैं। संस्कृत भाषा को 21st सेंचुरी में भी बनाए रखने का जो एफर्ट इन लोगों ने किया है, सच में उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है।